सिंघानिया बिल्डकॉन ग्रुप प्रेजेंट्स जन गण मन प्रॉपर्टी फेस्ट बम्पर लकी ड्रॉ के साथ 20 जनवरी से 30 जनवरी तक। हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, मैं हूं पीसी त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। आज हम बात करेंगे आज के पंचांग की व्रत त्योहार के साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। इसके अलावा आज चर्चा करेंगे कि गुरु की शुभता से पाएं सभी प्रकार की समृद्धि। सवाल यह है कि गुरु की प्रियता के लिए करना क्या चाहिए, इस पर आज चर्चा होगी। इसके अलावा आपके फ़ोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फ़ोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फ़ोन लाइन खुली रहते हैं। जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2078 शक 1943 सूर्य उत्तरायण का माघ महीने की कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि है और दिन गुरुवार। आज 10वीं रात्रि को 10:29 तक, अनुराधा नक्षत्र रात्रि को 3:55 तक चंद्रमा वृश्चिक राशि में होंगे। आज का राहु काल 1:40 से 3:03 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं गुरु की, यानी बृहस्पति की। जन्म कुंडली में अगर नवग्रहों के बल की बात करें तो सबसे ज्यादा बली होते हैं बृहस्पति। और बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली में कमजोर हो जाए, विपरीत हो जाए या फिर पापक ग्रहों से आक्रांत हो जाए, ऐसी स्थिति में आपके नैतिक मूल्य और संस्कार दूषित हो सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। यानी उसका आचरण खराब हो सकता है, ऐसा माना जा सकता है। वाणी में कटुता आ सकती है, बात बात में वह क्रोधित हो सकता है। यानी खराब बृहस्पति वाला व्यक्ति अपने माता पिता बड़ों का सम्मान नहीं करता, विद्या अध्ययन में भी बाधाएं आती और अनेक प्रकार के अशुभता देने वाले परिणाम आते हैं। बृहस्पति शुभ प्रभाव को देने वाला है। वे व्यक्ति विद्वान ज्ञानी होते हैं, वे दूसरों का सम्मान करना जानते हैं, वाणी में मधुरता होती है और अच्छे व्यवहार के दम पर अपने प्रति संसार को आकर्षित करते हैं। बृहस्पति शुभ है तो सदैव उसकी कृपा बनी रहती, यानी ऐसे व्यक्ति का कोई काम अटकता नहीं। धर्म कार्य में रुचि रहती है, व्यक्ति आध्यात्मिक किस्म का होता है। हालांकि बृहस्पति की शुभता के कारण कई मामलों में व्यक्ति अहंकारी भी हो सकता है। अब बड़ा प्रश्न ये है कि हम जो चर्चा पहले कर रहे थे, यदि बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली में कमजोर हो, खराब स्थिति में हो या फिर पापक ग्रहों से आक्रांत हो जाए तो आपको क्या क्या उपाय करने चाहिए। तो सबसे पहले तो गुरुवार के दिन व्रत रखना चाहिए। दूसरा, इस दिन नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। तीसरा, अपने घर में केले का पेड़ लगाएं और सुबह उसमें जल डालें, यानी केले के वृक्ष की सेवा करनी चाहिए। और दूसरा, बृहस्पति के मंत्रों का जप करें, विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें, भगवान कृष्ण की पूजा करें, बड़ों का सम्मान करें और किसी बगीचे में फलदार वृक्ष की सेवा करें। और कहते हैं कि वाचस्पति यानी बृहस्पति की शांति के लिए विधिवत वाचस्पति पूजन करना चाहिए। ये बस वाचस्पति पूजन से बच्चों में शुभता आती है और बच्चे सभी प्रकार के बुरी आदतों से मुक्त होकर के और शुभ कर्मों में रत हो जाते हैं। चलिए, तो आपके समझ में आ गई बात कि क्या करने से क्या होता है। अब हमारे साथ कॉलर्स जुड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हमारे साथ पहले कॉलर हैं रमाशंकर जी। रमाशंकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। रमाशंकर जी, आप टीवी की आवाज बंद कर दें। हमारे साथ अगले कॉलर हैं कमलेश। कमलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। नमस्ते पंडित जी। जी नमस्कार, बताएं। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 5/5/1984। हाँ हाँ। और जन्म है शाम के 5-6 बजे के बीच, 7 और 4-5 के बीच शाम। जी जी। और जन्म स्थान बसना। बताइए क्या जानना चाहते हैं। मैं सब इंस्पेक्टर के पद में पदस्थ हूँ और प्रमोशन सब इंस्पेक्टर के पद पर पदस्थ हूँ गोरेला पंडा मरवाही में। हाँ हाँ। और क्या प्रमोशन काफी समय से बाधित है, बीच बीच में कुछ ना कुछ विधान आते रहते हैं। अभी क्या मेरा सब निपट गया था विभागीय मामला और प्रमोशन का था, अभी इस लिस्ट में भी नहीं आ पाया।
जी, कि प्रमोशन मेरा कब तक हो पाएगा, थोड़ा सा विधान की कुछ जो है। चलिए आइए देखते हैं आपका प्रमोशन क्यों नहीं हो पा रहा है। आपका जन्मलग्न वृश्चिक है और आपकी जो राशि है वो मिथुन है। राहु की अंतर दशाएं चलना शुरू हो चुकी हैं। एग्जैक्टली प्रमोशन के समय आपकी राहु की दशाएं चल रही हैं और ये 2024 तक चलेंगी। मतलब आपका प्रमोशन 2024 तक सस्पेंड हो सकता है, आगे पोस्टपोन हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी सारी विभागीय जांच नहीं पूरी हुई है और हो सकता है आपके कलीग्स ने आपकी शिकायत की हो। आमतौर पे हमारे हिंदुस्तान में ऐसा देखने को आता है कि कलीग्स ही कलीग्स की शिकायत करते हैं और जिसके चलते प्रमोशन और दूसरी तरह की चीज़ों में बाधाएं होती हैं। बहरहाल आप अपनी विभागीय जांच को पूरी तरह से समझ लें और मुझे ऐसा लगता है कि यदि ऐसा किया तो आप सफल हो जाएंगे। इसके अलावा आपको राहु की शांति करानी चाहिए। राहु की शांति के लिए विधिवत आप रुद्राभिषेक कराएं, ये बहुत अच्छा रहेगा। रुद्राभिषेक 2 बार 3 बार 4 बार आप करा लें और एक 8 कैरेट का इटालियन मूंगा 4 कैरेट का टोपाज पहने, बहुत जल्दी आपकी परेशानी दूर होगी। जी, हमारे साथ अगले कॉलर हैं प्रफुल्ल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। प्रफुल्ल जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी हाँ, मिल रही है। बताइए डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। 7/6/1984। 7/6/1984। हाँ जी। स्थान डिंडोरी। समय 10:22:27। ओह, जन्म स्थान डिंडोरी। क्या जानना चाहते हैं प्रभु? पंडित जी, एक तो अभी काम सब अपने अच्छे नहीं चल रहे हैं। अच्छा। और दूसरा, शादी के विषय में बहुत सालों से पूछा जा रहे हैं आपसे भी और बहुत दूसरे गुरुजी से। कुछ निर्णय, कुछ डिसीजन या कुछ कहाँ होगा, कब कैसे होगी या क्या करवा लें उसके विषय में कि शादी कैसे हो पाए। चलिए आइए देखते हैं। शादी और काम में बड़ी बाधाएं हैं। शादी में सबसे बड़ी बाधा है क्योंकि कोई परेशानी नहीं, अच्छे कुल में जन्म लिया, सब कुछ बेहतर है, मगर शादी में परेशानी आ रही है। उसकी एक वजह तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका जन्म स्थान है जहाँ पे आप रहते हैं। क्योंकि मैंने देखा है कि जब हम बस्तर की बात करते हैं, जब हम कोंडागांव की बात करते हैं, नारायणपुर की बात करते हैं, हम डिंडौरी की बात करते हैं, हम उधर सरायपाली, बसना, भंवरपुर, पथरापाली की बात करते हैं, तो आमतौर पे लड़कियां शादी के लिए तैयार नहीं होती। मूल बात यही है कि बच्चे आजकल गांव में शादी नहीं करना चाहते, कस्बों में शादी नहीं करना चाहते। ये एक बड़ी बात है और शायद यही एक परेशानी हो सकती है क्योंकि शादी का समय आ गया। यदि आपकी शादी अप्रैल 2022 के 12 अप्रैल 2022 के पहले न तय हो जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बार आप अर्घ विवाह और करा लीजिए और 4 कैरेट का अच्छा सा पुखरा, 4 कैरेट का मोती धारण करें और गुरुवार का व्रत करें, गुड़ चने का दान करें तो काम और शादी की परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। जी, मालिक राम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। सर अपने जी बताइए। जी, आप मेरा ख्याल है अच्छी जगह आ जाए, मुझे ऐसा लगता है सिग्नल नहीं है अच्छी। जी बताएं, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। 2013। भैया अच्छी जगह आ जाएं, हाथ जोड़ के प्रार्थना है। आपकी आवाज़ कट कट के आ रही है कि बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। आप प्लीज़ अच्छी जगह आ जाएं। लगता है कि हमसे बात नहीं हो पा रही है। विनोद जी जुड़ चुके हैं। विनोद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। गुरु जी हाथ जोड़ के चलो। नमस्कार गुरु जी। जी कल्याण हो। बताएं विनोद जी। गुरु जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 21/3/1971। हाँ हाँ। जन्म समय शाम को 6 बजे। जन्म स्थान है जी नरवाड़ा, हरियाणा। जी गुरु जी, मेरा एक साइकिल का बिजनेस है जो कि बेटा चला रहा है। अभी काफी टाइम से अप डाउन चल रहा है। क्या कोई मतलब कोई बाधा किस टाइप का कुछ आगे रास्ता बताइए गुरु। चलिए आइए देखते हैं। आपका जन्म लग्न सिंह है और आपकी जो राशि है वो धनु है। देखते हैं कि बिजनेस में फ्लक्चुएशन क्यों है। बहरहाल आपको चाहिए कि आप एक 4 कैरेट का माणिक, एक 4 कैरेट का पुखरास तो जरूर धारण कर लें। गुरु की महादशा चल रही है। गुरु की महादशा में बुध का अंतर है। मुझे ऐसा लगता है कि कोरोना के कारण जरूर आपके काम में बाधा है, अदरवाइज आपका समय बहुत अच्छा चल रहा है। चिंता बिल्कुल ना करें। आपको चाहिए कि आप शनिवार का व्रत करें, काले तिल काले उड़द का दान करते रहें और बस
हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें तो कल्याण होगा। जी टीकम जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम। हाँ, जन्म तिथि है मेरा 18/5। हाँ जी। 18/5 जी। हेलो। साल आगे बोलिए ना। और 67 समय 7:35 शाम। 7:34 7:35 5:35 7:35 जी। शाम। जन्म स्थान रायगढ़ जिला छत्तीसगढ़। क्या जानना चाहते हैं। एक तो जमीन बेचा हूँ महाराज, वो झगड़ा कर रहे हैं मेरे को। है मेरा जमीन, एक तो जमीन बेचा हूँ हाँ। बगल में, तो मेरा जमीन चीप ले रहा है, वो झगड़ा कर रहा है। अच्छा। हाँ, प्रभात पटेल बोलते हैं, जितेंद्र पटेल बोलते हैं। तो क्यों झगड़ा कर रहे हैं वो। मेरा तरफ चीप ले रहा है महाराज, वो जमीन जबरदस्ती। अच्छा, आपकी जमीन को जबरदस्ती दबा रहा है। हाँ, गुंडागर्दी कर रहे हैं। गुंडागर्दी कर रहा है तो आप पुलिस थाने में कंप्लेन कर दीजिए। मुश्किल है महाराज आजकल कार्रवाई बड़े आदमी लोगों से। अच्छा, मुश्किल है। कुछ होता नहीं होता। हाँ। कुछ होता नहीं है। हाँ। देखिए, ये ऑन एयर टीवी पर जो कंप्लेन है पुलिस की कार्रवाई और प्रशासन की कार्रवाई पर, इसे शासन और प्रशासन को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। असल में यही सच है कि कोई भी गरीब आदमी शासन प्रशासन के पास जा कर के शिकायत करके अपने शिकायत का निराकरण नहीं कर पाता, और शायद इसीलिए शासन और प्रशासन पर विश्वास नहीं है, और यहीं से क्राइम शुरू होता है। सरकार को इस बारे में बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए। ऑन एयर जब कोई ये बात कही जाती है, इसका मतलब है कि वास्तव में देश में या प्रदेश में सरकार के प्रशासनिक जो कड़ापन है वो नहीं है। चलिए आइए देखते हैं। अब ये प्रशासनिक स्थिति भी ग्रह देखेंगे। ये एक बड़ी खतरनाक बात है। ग्रहों पर ही आश्रित रह करके प्रशासन को देखना होगा। इस आपका जन्मलग्न वृश्चिक है, राशि आपकी सिंह है। डिस्प्यूट है, कैसे करना चाहिए। तो इस समय जो दशाएं चल रही हैं, गुरु की महादशा में हम देख पा रहे हैं कि बुध का अंतर है। आप विधिवत कोर्ट में जाइए, कोर्ट में जा कर के कंप्लेन करिए। मुझे से लगता है अष्टमी सप्तम स्थान में है। 6 महीने के भीतर आपके कोर्ट का, आपके डिस्प्यूट का डिस्पोजल हो जाएगा। पर याद रखिए, किसी भी अवस्था में झगड़ा मत करिएगा। इसके अलावा आप चाहें तो सत्यनारायण की कथा सुन लीजिए, इससे भी आपके जीवन में निर्विवाद स्थिति आ जाएगी। इसके अलावा आप 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का टोपाज पहनिए। यहाँ भी एक छोटा सा ब्रेक का समय, ब्रेक के बाद भी आपके प्रश्नों का जवाब। चलिए, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दीपक जी। दीपक जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। लगता है दीपक जी से बात नहीं हो पा रही। तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि बृहस्पति यदि आपकी जन्म कुंडली में खराब हो तो आपके जीवन में संस्कारों की कमी हो सकती है, और संस्कारों की कमी के कारण आपके जीवन में परेशानियां आ सकती हैं, और परेशानियों के कारण आप ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर के कर्म योगा तदा तस्य कश्चित व्याधि प्रजायति, बीमारियां हो सकती हैं और अंत में आपको हानि हो सकती है। तो बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए क्या करना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए पहला काम एरोगेंस खत्म करना चाहिए, मतलब सिद्ध या अहंकार खत्म करना चाहिए। दूसरा, बड़ों का सम्मान करना चाहिए। तीसरा, बृहस्पति का व्रत करना चाहिए। चौथा, बृहस्पति मंत्र का जप करना चाहिए। गुड़ चने का दान करना चाहिए। चलिए, हमारे साथ अगली कॉलर है मीरा जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। जी पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम। जी मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाह रही थी। हाँ बताइए। उसका नाम है आयुष पांडे। आयुष पांडे जी। उसका जन्म डेट है 28 अगस्त 2002, रात्रि 1:08। और जन्म स्थान में यूपी बलिया। जी, यूपी बलिया। बताइए क्या जानना चाहते हैं। जी, वो IIT की तैयारी कर रहा है सर, जी का। सर उसका शिक्षा और कैसा है आगे। IIT की तैयारी में है, क्या उसका सिलेक्शन होगा, सीधा प्रश्न है।
आपके बेटे का जन्मलग्न मिथुन है, राशि इसकी मेष है। सबसे पहले तो उसे एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का ओपल पहना दीजिए। बच्चा बहुत डायनेमिक है, बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट वाला है, तो मुझे से लगता है कि इसका सिलेक्शन 2023 के पहले हो जाएगा। मतलब आने वाले 1 वर्ष के भीतर इसके IIT में सिलेक्शन हो जाएगा और आगे चलकर उसका करियर भी बहुत शानदार है, चिंता की कोई बात नहीं। इसके लिए करना क्या चाहिए, आपको चाहिए कि एक पन्ना और ओपल पहना दें और साथ में इस बच्चे से कहें कि नित्य हनुमान चालीसा का पाठ किया करें, घी का दिया जला दिया करें। बस इतना करने से आपकी परेशानी बड़ी खत्म हो जाएगी। हमारे साथ अगले कॉलर हैं सत्यनारायण जी। सत्यनारायण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम। बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। हाँ, मैं अपने लड़के के बारे में जानना चाह रहा था सर। जी बताइए डेट ऑफ बर्थ उनकी। हाँ, 1/12/97 और समय है 1 से 1:30 बजे दिन में, सोमवार। जन्म स्थान कांकेर जिले में है, मेड़ो करके। बताइए क्या जानना चाहते हैं। वो सर, वो उसके भविष्य के बारे में जानना चाहता हूँ। अभी क्या करता है बच्चा आपका। पढ़ लिया है पूरा, अब BSc वगैरह कर लिया है, तैयारी कर रहा है। किसकी तैयारी कर, क्या पढ़ाई, क्या ग्रेजुएशन क्या किया उन्होंने। BSc किया है, इस साल में कर रहा है अंग्रेजी में। अच्छा, चलिए आइए देखते हैं आगे चलकर करियर कैसा रहेगा। सबसे पहले देखें कि इनका जन्मलग्न मीन, राशि इनकी धनु है, लग्नेश और दशमेश एकादशस्थ है। मुझे से लगता है कि बृहस्पति एजुकेशन, बैंक, फाइनेंस, इंश्योरेंस में इनको नौकरी लगने के योग बड़े प्रबल। दशम स्थान में मंगल के साथ में चंद्रमा, महालक्ष्मी योग है। मुझे से लगता है कि धन की भी कमी नहीं रहने वाली और सप्तमेश बुध दशम स्थान में है, तो मुझे से लगता है दाम्पत्य जीवन भी अच्छा रहेगा। तो कुल मिलाकर के बस शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह कराना पड़ेगा, क्योंकि लग्नस्थ शनि है और शादी अपनी मर्जी से कर सकते हैं, इस बात की थोड़ी संभावना है। और बुध की अंतर्दशा चल रही, सितंबर 2023 के पहले इनका करियर भी बहुत अच्छा हो जाएगा। मतलब कुल मिलाकर के एज अ पेरेंट आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। यदि आपको कुछ अच्छे से सूझ जाए तो इस बच्चे को एक 4 कैरेट का पुखराज, एक 4 कैरेट का मूंगा पहना दीजिए, बाकी कल्याण होगा जी। रामेश्वर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। सर, ये प्रमोशन नहीं हो रहा है। अरे रे, डेट ऑफ बर्थ बता दें। 15/3/76। 15/3/76। और समय, जन्म समय सुबह 7 बजे रविवार। हाँ जी। प्रमोशन क्यों नहीं हो रहा है। पता नहीं सर, बहुत दिन तो हो गए। हिंदुस्तान है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। चाहें तो चपरासी को बना के सीधा कलेक्टर बना दें, कलेक्टर को कहे चपरासी बना दें, चपरासी कहे प्रमोशन बिल्कुल ना हो, कहे चपरासी का एक दिन में 10 बार प्रमोशन हो जाए, कहे दिन में 10 बार ट्रांसफ़र हो जाए। ये सब कुछ हो सकता है, हिंदुस्तान है, यहाँ पे ये संभव है। चलिए आइए देखते हैं आखिर ऐसा आपकी जन्म कुंडली में ऐसा क्या लिखा है कि आपको फायदा नहीं हो पा रहा है। आपका जन्मलग्न मीन है और आपकी राशि सिंह है। धन स्थान में बृहस्पति के साथ में केतु, 8वें स्थान में राहु। ये राहु के कारण आमतौर पे व्यवधान आते हैं, लिटिगेशंस आते हैं, शायद इसके चलते प्रमोशन में आपकी प्रॉब्लम है। राहु की महादशा चल रही है और शनि का अंतर चल रहा है। दिसंबर 2022 के बाद, शनि के अंतर के बाद आपका प्रमोशन हो जाएगा। करना क्या चाहिए, एक 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का टोपास पहने, मंगल का व्रत करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और गुड़ चने का दान करते रहें तो कल्याण होगा। तो अब आपसे विदा लेने का समय। आज हमने चर्चा की कि बृहस्पति यदि आपकी जन्म कुंडली में खराब हो तो क्या करना चाहिए, बृहस्पति प्रतिकूल हो तो क्या करना चाहिए। तो हमने बताया कि गुड़ चने का दान, बृहस्पति के मंत्र का जप करना, वाचस्पति पूजन करना और बृहस्पति के मंत्र का जप करना चाहिए। तो ऐसा करने से आपके जीवन में बड़ों का आशीष, गुरुओं की कृपा और गुरु ग्रह की सफलता का आशीष आपको मिलता है और इसके चलते आपका जीवन बढ़िया रहता है। अब जाते समय रोज़ जो हम बात कहते हैं कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और इसके लिए आपको मास्क पहनना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। कोरोना अभी गया नहीं, अभी खबरें थोड़ी सी और चौंकाने वाली, परेशान करने वाली आ सकती हैं, इसलिए आप अपने आप को स्वस्थ रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें। और इसके बाद भी जो मन में सवाल उठ रहे हैं उन सवालों के जवाब के लिए गूगल में सर्च करें, प्रिया शरण त्रिपाठी पंडित जी का नंबर मिल जाए तो हाँ कॉल करें। दोस्तों कल फिर हाजिर होंगे आपसे ढेर सारा प्यार पाने के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।